सब बहन भाइयों को जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम मिलकर उसकी प्रस्तुति करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। आज खुदा ने जो अपना वचन मुझ तक भेजा है, जो खुदा ने मेरे दिल में पाया है कि मैं आप सबके साथ मिलकर कुछ खुदा का वचन जो है वो आपके साथ शेयर करूं। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टू प्रे। हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, क्यों हम खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं, जबकि खुदा सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला है, हमें पैदा करने वाला है। वो हमारी जिंदगी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी सोचने को कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। सब कुछ उसके हाथ में है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है वो। जैसे वचन में लिखा है कि अगर आप खुदा के लिए घर बनाओगे तो उसके लिए कैसा घर बनाओगे, क्योंकि खुदा इतना बड़ा है कि आसमान उसके बैठने की जगह और जमीन जो है उसके पैर रखने की जगह है। तो हम कैसे उसके लिए घर बना सकते हैं। इसलिए खुदा हमारा जो है बहुत बड़ा है, वो सब कुछ जानता है कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है। पर फिर भी क्या प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी है? क्या हमें अपनी समझ से उससे मांगने की जरूरत है? आखिर क्यों करते हैं हम उससे प्रार्थना? क्यों उसके आगे हम दुहाई लगाते हैं? क्यों उसके आगे आंसू बहाते हैं? क्यों घुटने टेकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आखिर क्यों हम खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं? तो आइए मेरे साथ वचन में से हम पढ़ेंगे। 5वां कारण हम खुदा से क्यों प्रार्थना करते हैं कि हम खुदा का जो दिल है अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जब हम उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, अपने घुटनों को झुकाते हैं, उस खुदा के आगे अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, तो क्या होता है? हमारी मुसीबत वो क्या होती है? टल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हम खुदा की जो मर्जी है उसको बदल सके। खुदा को से प्रार्थना करें, खुदा कि आपकी जो मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। और साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि खुदा जब भी तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे किसी भी तरीके से निराश हो, डिसअपॉइंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना से हम खुदा का दिल जीत सकते हैं। खुदा के जो प्लान है खुदा ने हमारे लिए बनाया हुआ, क्या कर सकते हैं? उसको चेंज भी कर सकते हैं। खुदा को से फेवर मांग सकते हैं। हम खुदा को हम कह सकते हैं, अगर हमारी को फैमिली में बीमार है तो हम उसके लिए उसके हक में खुदा के आगे दुआ कर सकते हैं, खुदा इसको ठीक कर। हम करते हैं ना, रोज ग्रुप में ऐसे करते हैं। तो हम खुदा को क्यों फिर प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम खुदा का दिल जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी दुआओं से हम उसको बदल सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी जेम्स की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 2 आयत में लिखा है, तुम लोग चाहते हो किंतु तुम्हें मिल नहीं पाता, तुम में ईर्ष्या है और तुम दूसरों की हत्या करते हो, फिर भी जो चाहते हो प्राप्त नहीं कर पाते, और इसलिए लड़ते झगड़ते हो और इच्छित वस्तुओं को तुम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि तुम उन्हें परमेश्वर से नहीं मांगते। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि हम लोग किसी चीज को पाने के लिए उनसे ईर्ष्या करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए दूसरों की हत्या तक की जाती है। आपको पता है कि अगर कोई उजाड़ में से गुजर रहा है, उसके पास कुछ पैसे हैं या कुछ ज्वेलरी है, तो क्या होता है कि जिन लोगों को पता होता है, जो रॉबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसका पीछा करते हैं, उसको मार भी देते हैं। कई बार उसका जो ज्वेलरी छीन के ले जाते हैं
और क्या करते हैं, उसका जो पैसा होता है वो उसको भी लेकर चले जाते हैं। तो वचन में क्या लिखा है कि हम क्या करते हैं, वो सारा जो हत्या करके भी हम, कई बार हत्या करके भी हम वो नहीं पा सकते जिसकी हम इच्छा करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अपनी इच्छित वस्तुओं को तुम प्राप्त नहीं कर पाते। हम जो चाहते हैं वो चीजें हमें मिलती नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें परमेश्वर से नहीं मांगते। हालेलुया। अगर हम भरोसा रखते हैं तो हमें किसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? हमारे खुदा के आगे। हमें खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है, तभी हम वो चीजें जो हमें नहीं मिली है हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो पांचवा प्रार्थना करने का ये कारण है कि हम खुदा के दिल को बदल सकते हैं, अपने फेवर में वो फैसला ले सकते हैं। और मैं इसके बाद आपके लिए पढ़ना चाहूंगी थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 25 आयत, कि खुदा के आगे हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने आप को बयान कर सकते हैं कंप्लीटली। हम उसे बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उस पे अगर हमारा भरोसा है तो हम कभी भी अपनी जो दिल की बात है उसको बता सकते हैं। हम वचन में से पढ़ेंगे जबूर इंग्लिश में साम बोलते हैं, पंजाबी में जबूर और हिंदी में भजन सहायता। लोगों, परमेश्वर पर हर घड़ी भरोसा रखो, अपनी सब समस्याएं परमेश्वर से कहो, परमेश्वर हमारा सुरक्षा स्थल है। हालेलुया। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम है हमें खुदा को कहनी है। अगर हमें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, किसी वक्त हम बुरे टाइम से गुजरे हैं जहाँ पे हमारी नहीं चल सकती, वो कहते हैं ना कि जैसे जहाँ हम तब खुदा को याद करते हैं जब इंसान जब अपना जो जोर लगा के हट जाता है, वो कहता है कि अब तो भगवान के हिस्से है, परमात्मा के। आपने आम लोगों को बातें करते सुना होगा कि जब डॉक्टर्स किसी मरीज को दवाएं देते हैं और बहुत तरह के मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं, तो पता क्या होता है, वो रिकवर नहीं कर पाता। तो वो क्या कहते हैं कि इसको भाई घर ले जाओ, इसको अब भगवान के हाथ में दे दो, परमात्मा के हिस्से में दे दो, इसको खुदा ही अगर बचे तो खुदा ही बचा सकता है। तो लोग जो हैं परमेश्वर पर उस वक्त भरोसा रखते हैं, पर वचन में हमें क्या बताया गया, हमें हर वक्त उस खुदा पर भरोसा रखता है। हमें उस वक्त नहीं भरोसा रखना जब हम मुसीबत में, बल्कि हमारा भरोसा ही खुदा पर है, क्योंकि वही हमें उन मुसीबत से निकालेगा। वो सारी मुसीबतें जो शैतान की तरफ से आती हैं उनमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो हमें बचाने वाला है। तो इसलिए मैं आपको अजीजों बताना चाहती हूँ कि चौथा कारण ये है कि हम खुदा से क्यों प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। ये हमारे लिए एक वो चांस है जिससे हम अपने आप को, अपने दिल के तमाम बातों को उस खुदा के आगे रख सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसकी 26 आयत। ऊपर आकाशों को देखो, किसने इन सभी तारों को बनाया, किसने वे सभी आकाश की सेना बनाई, किसको सभी तारे नाम बनाम मालूम है। सच्चा परमेश्वर बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली है, इसलिए कोई तारा कभी निज मार्ग नहीं भूला। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा है कि उस यहोवा परमेश्वर ने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, तारों को बनाया। वो तारे, जैसे आपको पता है 9 ग्रह हैं, और वो क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो है हम, वो पृथ्वी है, युपिटर है और शनि ग्रह, ये सब ग्रह बने हुए हैं, जो कि जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है,
और हम सूरज के इर्द गिर्द जो सारे चक्कर लगाते हैं। और दूसरी बात ये, आपने आकाश में तारे देखे हैं। लिखा है बाइबल में, वचन में लिखा है कि वो तारे जो हैं वो अपना कभी रास्ता नहीं भूले। हमारा खुदा ऐसा है, अगर उसने बना दिया है कुछ तो वो तारे जो हैं वो अपना रास्ता नहीं भूले। इतना बड़ा खुदा है हमारा, उसको एक एक तारे के बारे में नॉलेज है, उसको जानकारी है उसके बारे में। वो बहुत शक्तिशाली खुदा है। तो हमें क्या है इस बात के लिए, हमें पता है हम उसके ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे तो एग्जाम्पल दी गई है ना तारों की, तो इसका मतलब ये है कि हम टोटली अपने खुदा पर डिपेंड हैं। हमें उसने बनाया, हमें उसने इस धरती पर हमें वो लेके आया और हमें वो कभी भूलता नहीं है। और हम इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि वो हमें नहीं भूलता, क्योंकि ये कारण है कि हम उसके ऊपर डिपेंड हैं, खुदा के ऊपर हम डिपेंड हैं। वो हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 बाब उसकी 6 आयत और 7 आयत। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखो। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मैंने जैसे आपको पहले भी ये बयान किया है इस बात के लिए कि हमें हर समय पे उसका धन्यवाद करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा ही हमारे साथ है। हमें कोई बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी बात का फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हर हालत में उसका क्या करना है, धन्यवाद करना है और धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ाना है। और हमें सब्र के साथ बैठना है। अगर हमारे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा हमारा कोई मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, उस वक्त भी हमें खुदा का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। हमारा भरोसा है उस पर, हमारा विश्वास है उस पर, क्योंकि वो खुदा है जो शांति देने वाला खुदा है और वो हमें शांति देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और जो समझ से परे है वो मनुष्य की समझ में नहीं आ सकता, वो ऐसा खुदा है। हालेलुया। वो शांति जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार में आगे बढ़ाएगी, हमें उस विश्वास में आगे बढ़ाएगी। जो हमारा विश्वास, हमारा यकीन, भरोसा उस पर है, उस भरोसे को कायम करके वो हमें शांति जो है वो क्या करेगी, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा उस पर यकीन है। तो इसलिए ये दूसरा कारण हो गया कि हम दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा उस खुदा पर है। अगर हमारा भरोसा उस पर ना हो, आप भी जानते हो इस बात को कि अगर आप किसी पे विश्वास नहीं है आपका, तो आप उसके आगे अपनी वो बात नहीं बोलोगे जो बात सीक्रेट है। तो इसलिए खुदा हमसे बातें करता है, हम भी खुदा से बातें करते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ उस वक्त हम बातें करते हैं। ये खुदा के बीच में और हमारे बीच में वार्तालाप है। उस वक्त हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है। आमीन। सफन्या की पुस्तक जो है उसमें से पढ़ेंगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है, वह शक्तिशाली सैनिक सा है, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, वह दिखाएगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, वो दिखाएगा कि वह तुम्हारे साथ कितना प्रसन्न है, वह हंसेगा और तुम्हारे बारे में ऐसा प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये सफन्या की 3 बाब उसकी 17 आयत में मैंने पढ़ा आपके सामने। वचन में हम सीखते हैं इस वक्त क्यों हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। हमें यकीन है इस बात का, पर फिर भी हम उससे सहायता मांगते हैं, फिर भी हम उसके आगे अपनी अर्जें, अपनी दुआएं
रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा शक्तिशाली खुदा है। वो हमें एक सैनिक की तरह जो है हमारी ढाल है। वो हमें हर बुरे हालात में बचाता है। इसलिए हम उससे दुआ करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है और वो इस बात को भी जानता है कि हमें जब भी जरूरत पड़ी तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम उसी के पास ही आएंगे, क्योंकि हम उसके द्वारा चुने हुए उसके बच्चे हैं। हमें हमारा यकीन है उस पर, हमारा भरोसा है उस पर। और वो भी हमें, अगर हम उसको प्यार करते, हम खुदा पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, ईमान करते हैं, हमारा विश्वास है उस खुदा पर कि वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। वचन में लिखा है कि वो तुम्हें ना त्यागेगा और ना ही कभी छोड़ेगा। और किसी भी हालत में हमें उसका धन्यवाद करना है। चाहे हम दुख में रहें, चाहे सुख में रहें, हमें हमेशा उसका धन्यवाद करने की जरूरत है। और वो दिखाएगा, फिर जब हम अपना प्यार उसके लिए दिखाएंगे तो वो भी अपना प्यार दिखाएगा हमें कि मैं आप लोगों को कितना प्यार करता हूँ। वो हमें बताएगा कि वो हमारी, जब हम प्रस्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, तो वो हमसे कितना प्रसन्न होता है। आमीन। हम वचन में से पढ़ेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों के चैप्टर 5 और 25 वर्स। इसमें लिखा है, वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। तो वचन में क्या लिखा गया है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि हम उस पर ही भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो ही हम प्रार्थना भी करते हैं। हम कहते खुदा तू ही एक है जो विश्वास के योग्य है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो एंड में क्या कहते हैं हम? आमीन। मीन्स जो कुछ हमने मांग लिया है खुदा से ऐसा ही हो। हम जब मांगते हैं तो हमें भरोसा रखने की जरूरत है। वी हैव टू पुट आवर ट्रस्ट इन गॉड। अपना विश्वास कायम करने की जरूरत है कि जो हमने खुदा से मांग लिया है हमने वो पा लिया है। और हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन में लिखा है, इसकी 25th आयत में क्या लिखा है? हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छठा जो वो कारण ये है क्यों हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, बिकॉज दिस इज अमेजिंग वे। एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा एक मेथड है कि हम उस चीज में शरीक हो रहे हैं जो खुदा इस दुनिया में ऑलरेडी कर रहा है। ऑलरेडी वो अपने वचन को इस दुनिया में भेज रहा है, अपने लोगों के द्वारा इस वचन को फैला रहा है। तो छठा कारण हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, and it is very amazing way that we get to be involved with what God is already doing in our world. Hallelujah. जो दुनिया में आज हो रहा है हम उसमें इन्वॉल्व हैं। जो खुदा आज कर रहा है उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। तो छठा कारण इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि जो आज दुनिया में हो रहा है हमें उससे खुदा बचा के रखे, और जो होने वाला है उसमें हमें शामिल करे। आपको पता होना चाहिए जो हो रहा है और जो होने वाला दो वर्ड अलग है। जो हो रहा है वो एक सजा है, जो होने वाला है हमें स्वर्ग की राज्य की दरवाजे मिल रहे हैं जहां से अंदर हम जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों, अपने फरिश्तों के साथ इस दुनिया में आएंगे और क़यामत के दिन हमें अपने साथ लेके जाएंगे और वो ताज हमें पहनाएंगे जिस ताज के हम हकदार हैं। हालेलुया। तो छठा कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है कि हमें खुदा को क्या करना चाहिए? पूरे विश्वास के साथ मानने की जरूरत है। एंड सिक्स्थ,
We pray because it's an amazing way. We get to be involved with what God is already doing in our world. Hallelujah. तो इस प्रकार हमने आज ये सीखा कि 6 कारण क्या क्या है. मैं एक बार शॉर्टली बोलना चाहूंगी क्या क्या कारण है. पहला कारण ये है, हम खुदा से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं और वो हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है. दूसरा कारण ये है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं? हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है. हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है खुदा में. तीसरा कारण ये है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं कि हमें खुदा पे डिपेंड होना सीखने को मिलता है कि हमने खुदा पे कैसे डिपेंड है. और चौथा कारण ये है, ये हमें एक चांस मिलता है कि हम अपने आप को खुदा के आगे प्रस्तुत करें, अपने आप को खुदा के आगे रखें. और पांचवा कारण ये है कि हम अपनी प्रार्थना से खुदा का जो दिल है उसको बदल सकते हैं. और छठा जो सबसे अखीरला जो कारण है क्यों हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम उस जमाने में जहां आज दुनिया में रह रहे हैं, बुरी हालात से जूझ रहे हैं, उसके लिए खुदा को प्रार्थना करें ताकि खुदा इस बुरे माहौल से हमें निकालकर जो अच्छा माहौल आने वाला है, जो खुदा का आमद का दिन आने वाला है, उसके लोगों के लिए जब वो खुदावन यीशु मसीह के साथ बादलों में स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, उस समय के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. मुझे बहुत अच्छा लगा ये 6 बातें आप सबको बताकर आज. और खुदा ने वचन तो कुछ और मैंने सोचा था, पर खुदा ने मेरे लिए यही वचन आज दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कदूस कदूस सच्चे जिंदा जलाली जो हवा परमेश्वर जी, तेरा शुक्र, तेरे नाम की हम सना करते हैं. पिता परमेश्वर, इस वक्त इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं. ये वचन जो है पिता परमेश्वर जी सचमुच अमेजिंग है. इट्स अमेजिंग. पिता परमेश्वर, इस वचन को हम जब सीखते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है. पिता परमेश्वर, हमें पता चलता है कि तू इस दुनिया में क्यों आया, क्यों हमारे लिए आपने जो है वो अपना बेशकीमत खून बहाया, ताकि हम जैसे निकम्मे नाचीज जो गुनहगार हैं, वो पापी इंसान बच जाए पिता परमेश्वर, और उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो पिता परमेश्वर, जहाँ पर आपने हमारे लिए जगह रख छोड़ी है. पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम पास्टर साहबान के लिए और तमाम कलीसिया के मेंबर्स के लिए. पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर, अपने वचन के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तेरा आना बहुत नजदीक है. पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी अपनी देव प्राणात्मा को तेरे स्पुर्द करती हूँ, तुझसे विजडम चाहती हूँ. पिता परमेश्वर, अगर तेरा वचन सुनाते हुए कोई मेरे अंदर से कुछ गलत शब्द निकले हों तो पिता परमेश्वर अपनी बच्ची समझ के माफ करना. पिता परमेश्वर जी, मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए, इन सब को पिता परमेश्वर जी तेरे बलवंत हाथों में देते. इनकी फैमिलीज को पिता परमेश्वर जी तू बचा. मांग के मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे. हम जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन. आइए इस वक्त हम बरकत का कलमा पढ़ेंगे. तब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत कुल मुकद्दसीन लोगों के साथ, तमाम पास्टर साहबान, एवेंजलिस्ट और तमाम इन ग्रुप के मेंबर्स के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन 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 आमीन.